हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और आज आप देखोगे कि आने वाला मंथ सितंबर आप सबके लिए किस तरह रहेगा। हम देखेंगे नंबर 1 to 9 आपके लिए आने वाला मंथ सितंबर किस तरह रहेगा। तो सितंबर में आपके लिए लव लाइफ में, फाइनेंसेस में सितंबर क्या लेके आ रहा है ये देखेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना मत भूलिए ताकि और न्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊं और आप तक वो चीजें पहुंच सके। तो हम अब स्टार्ट करेंगे कि नंबर 1 आपके लिए ये मंथ क्या लेके आ रहा है। नंबर 1 आपके लिए ये मंथ में फाइनेंशियली जो है थोड़े से बर्डन्स रह सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने इस महीने को कुछ ओवर बर्डन आपने करके रखा हुआ है, आप कुछ ज्यादा काम अपने सर पे लेते जा रहे हो कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। तो वो छोड़ के बर्डन्स को लाइट करो। इस मंथ में थोड़ा सा एंजॉय करने की कोशिश करो क्योंकि ये मंथ आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। पहले की चीजें मत सोचो कि पहले ऐसा हुआ था, पहले पैसे नहीं थे या लॉस हुआ था या जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उनको भूल के आगे इस समय आपको ये मंथ में एंजॉयमेंट मिलेगी। आपके लिए एक नए रास्ते भगवान की तरफ से जैसे अचानक खुलेंगे। और इसके साथ साथ लव लाइफ में अगर आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि मनी की वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, तो वो चीजें अब सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और आपके पार्टनर के माइंड में भी जैसे आपके लिए फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी कि किस लिए मैं प्रॉब्लम में हूँ, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि आपको ये जानना चाहिए। तो चीजें जैसे ठीक हो जाएंगी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। अब वो चाहते हैं चीजों को डिफरेंट करना, बट ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उन चीजों को लेते हो। तो नंबर 1 आपके लिए चीजें काफी अच्छी रहेंगी, बट आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे लव लाइफ के लिए भी और मनी के लिए। अब मैं देख रही हूँ नंबर 2 आपके लिए आने वाला मंथ किस तरह रहेगा 2024 सितंबर। आपके लिए नंबर 2 मंथ बहुत कुछ नया लेके आ रहा है। न्यू पॉजिटिविटी, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिजनेस हो सकता है। आपकी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है मुझे। किसी बड़े की हेल्प से, किसी बड़े की हेल्प लो, बड़े की हेल्प से आपके लिए चीजें सॉल्व होंगी। उससे आपके लिए रास्ते खुलेंगे। एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस, जॉब या किसी भी चीज में लग रहा है, बट सोच समझ के और प्लान बना के चलने की जरूरत है। थोड़ा सा आप रेस्ट करो। बहुत ओवरबर्डन है आपका माइंड, बहुत कुछ सोच रहे हो आप, तो थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा शांत मन से प्लान बनाओ। किसी की हेल्प लो जो इस काम में नॉलेज रखता हो, जो भी आप कर रहे हो। और अपने आप को अकेला मत फील करो। आपको लग रहा है मेरे चारों तरफ कुछ नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं मिल सकती, मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ और प्रॉब्लम्स है, तो डोंट वरी। आप अगर किसी की हेल्प मांगोगे तो वो जरूर मिलेगी। आपकी आंखों से पट्टी हटाने की जरूरत है। आप हेल्प मांगो। आप इस चीज में से, प्रॉब्लम्स में निकलने के लिए हेल्प लेने की जरूरत है। आप शाय मत हो, ईगो मत लाओ कि मैं क्यों हेल्प मांगू। हेल्प मांगते ही आपके लिए चीजें सब ठीक हो जाएंगी। अभी हम लव लाइफ के लिए अगर आपकी देखें तो आपके लिए 2 कार्ड आ रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में आप अपने मन में रख रहे हो चीजें, अपने पार्टनर को शेयर नहीं कर रहे, अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे कि आपकी फीलिंग्स क्या है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे उनको ये चीज समझ नहीं आ रही है। तो आप अपने मन की चीजें बाहर निकालो, अपने अंदर मत रखो। आपके पार्टनर आपको हेल्प कह लो या तो फिर आपको कह लो लव, सब कुछ देने के लिए रेडी है, बट आप खुद आंखें बंद करके बैठे हो। आप ये चीज नहीं है, वो नहीं है, वो छोड़ के जो है उसके लिए थैंकफुल होके चीजें आगे बढ़ो। आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए देखिए कार्ड कितना अच्छा आया है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। कि अगर कोई चीज आप मन में रख के बैठे हो, कोई प्रॉब्लम उनसे आपको है, वो आपने मन में अंदर रखी हुई है, ये कार्ड उस चीज को निकाल दो। आपके पार्टनर उस चीज को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। कि वो, उनको लग रहा है कि जिस तरह से हमारी लव लाइफ होनी चाहिए वो नहीं चल रही है, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी और आप देखोगे कि चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 आपके लिए आने वाले मंथ में क्या है। नंबर 3 आपके लिए आने वाले मंथ में बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है मंथ, जिससे आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई चीजें पूरी होंगी। अगर कोई ट्रैवल आप करना चाह रहे थे तो वो ट्रैवल अब होने के चांसेस हैं। कोई लव लाइफ में या काम में अभी हम देख रहे हैं तो काम में कोई अचानक से कोई प्रोजेक्ट मिल जाना, कोई काम बन जाना, कोई 2 चीजें सामने आएंगी जिससे आप आगे बढ़ोगे। साथ में आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। मतलब कि अब आपका जो पीरियड चल रहा था, एक कार्मिक पीरियड हो सकता है, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सब
खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का एक नया स्टार्ट करोगे, चाहे वो काम हो चाहे बिजनेस हो। इस वक्त आप ओवर थिंक कर रहे हो, बट डोंट वरी, वो चीजें जस्ट खत्म होने के एज पर है। चीजें खत्म होके कुछ नया शुरू होने वाला है। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन लें तो 2 चीजें आप सोच रहे हो कि ये शुरू करूं या वो शुरू करूं, तो इस मंथ में आप डिसीजन लेके आगे बढ़ जाओगे। आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आता है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है या नहीं भी चल रही, तो आप अपने पार्टनर को थोड़ा प्यार से हैंडल कर लो। यू हैव द स्ट्रेंथ। आपके पास भगवान की दी हुई ये ताकत है, वो माइंडसेट है कि आप बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो। तो लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है तो उसको प्यार से कंट्रोल करो, उसको जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। प्यार से कंट्रोल करोगे, सब कुछ हो जाएगा, सब चीजें अपने आप रास्ते पे चलने लग जाएंगी। आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त फीलिंग्स है लव के लिए कि आई लव यू अनकंडीशनली। तो आपके पार्टनर मन में सोचते हैं कि आपको वो अनकंडीशनल लव करते हैं। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। उनको भी लगता है कि कई चीजें हम दोनों के बीच में ऐसी हैं जो हम मच बेटर वे में आप भी और वो भी ट्रीट कर सकते हो एक दूसरे को। तो वो चीजें आपके लिए अब इस मंथ में सब कुछ जैसे बेटर की तरफ जाएगा। अब हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 आपके लिए इस मंथ में मनी वाइज फाइनेंशियली कोई 2 चीजें आपके लिए, कोई आपका फ्रेंड का साथ हो सकता है, किसी के साथ मिल के कोई काम कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप जो काम करोगे वो आपके लिए बहुत अपनेपन वाला, मतलब आपके मन को पसंद होने वाला काम होगा और किसी की हेल्प से पूरा होगा। पैसा आपके पास पहले आपने जो जमा किया है वो काफी चीजों में आप लगा चुके हो, तो इस वक्त कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट्स का टाइम है। पैसा जो किया था वो आपने सही किया, वो चीजें अच्छे से आगे जा रही हैं, बट अब आपको एक न्यू तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट का टाइम है। कुछ न्यू इन्वेस्टमेंट में पैसा डालो। इस वक्त कुछ जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे हो, आपके पास बहुत कुछ है, भगवान की हेल्प आपको मिल रही है, सिर्फ एक्शन की जरूरत है। आपको बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा मोर एक्शन की जरूरत है। वो एक्शन आप लो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये आपका बहुत मंथ, आपका बहुत फ्रूटफुल मंथ जाने वाला है। आपकी चीजें पूरी होने वाली हैं। बहुत टाइम से जो आपके रुके हुए काम थे वो अचानक से जैसे पूरे होके अब आप उस फ्रूटफुल पीरियड को एंजॉय करोगे। आपकी लव लाइफ में नंबर 4 आपके लिए लव लाइफ में भी आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करेंगे। हो सकता है आपको गिफ्ट्स मिले या फिर आपको कहीं ना कहीं से उनका बहुत केयर एंड लव मिलेगा। साथ में फिर अगेन मनी का ही कार्ड आ रहा है, तो मैं देख सकती हूँ कि आपको गिफ्ट्स मिलने के बहुत चांस है। अपने पार्टनर की तरफ से पैसा मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकते हैं। आपकी लव लाइफ में चीजें बहुत अच्छी होंगी। आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स, आई फील यू लिविंग में भी आई। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप पैसे के पीछे आगे बढ़ते जा रहे हो और वो लव्ड फील नहीं कर रहे। तो आप थोड़ा सा ध्यान अपने पार्टनर पे दो। ये कार्ड इस समय समझ में आ रहे हैं, आप पैसा बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, अच्छे से सब चल रहा है, बट स्टिल आपके पार्टनर में कहीं फील है कि जैसे लव्ड फीलिंग नहीं है उनको। तो आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी। कि उनको लगता है कि शायद आप कोई चीज उनकी बुरी लगी है या आपको कोई चीजें अच्छी नहीं लगी, तो आप उनसे बात अच्छे से नहीं कर रहे। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। देखो कार्ड फिर अगेन वही आता है कि उनको समझ आ रहा है, उनको भी लग रहा है आप थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक ज्यादा हो गए हो, या हो सकता है कि वो भाग रहे हैं पैसे के पीछे। दोनों में से एक बंदा भाग रहा है, तो आपको कार्ड आपके लिए आया है 4 नंबर वाले आप हो, तो आपको वो चीजों को ठीक करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे नंबर 5। नंबर 5 आपकी फाइनेंसेस आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी रहेंगी। आपका कोई ट्रैवल दिख रहा है, काम से ट्रैवल करोगे, काम कई चीजें आप करने की सोच रहे थे और वो चीजें जैसे कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इस समय भगवान की एंजल्स का साथ आपके साथ मिलेगा और आपकी वो ट्रैवल के थ्रू चीजें पूरी होंगी। हो सकता है कि आपकी चीजें जो है वो इस समय आपका फ्रूटफुल पीरियड बहुत सामने आ रहा है कि जो चीजें आप चाह रहे थे अपने काम में करना, चाहे बिजनेस, चाहे प्रमोशन, जॉब, कोई भी चीज, वो चीजें अब फ्रूटफुल वे में आपके सामने आएंगी। हर तरह से आपका भगवान की तरफ से कार्मिक पीरियड था वो खत्म होके न्यू लविंग केयरिंग पीरियड शुरू हो रहा है। ये लव है, अपने काम को सिर्फ आप लव दो, एक्शन में रहो और जो आप चाहते हो, जितना पैसा आप चाहते हो वो सब आप कमा पाओ। अब मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो आपकी लव लाइफ में कार्ड आता है कि आपकी लव लाइफ में आप बहुत केयर दे रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो अपने पार्टनर को, मन से आप करते हो, बट अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स उनको नहीं बता रहे हो। आप सोचते हो अपने आप पता लग जाए, बट ऐसा नहीं होता। आपको अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए, उससे आपके लिए चीजें मैजिकली ठीक हो जाएंगी। कि आपके पार्टनर आपकी चीजों को कहीं समझना चाहते हैं, बट जैसे आप हाइड करते हो तो उनको समझ नहीं आ रहा। उनके मन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? उनके मन में है कि आई हेट हु आई एम, रियली एम फ्रॉम यू। उनको लगता है कि अब ये देखो, ये कार्ड हिडन का ही आया है कि उनको लग रहा है कि आप जो फीलिंग्स है उनको पूरी
तरह बता नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी आपके साथ पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके साथ में इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, देखो इस समय आपके लिए कार्ड आया है कि आपका अब हीलिंग पीरियड शुरू होगा। लव लाइफ में अपनी पार्टनर के साथ अपनी चीजें शेयर करो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड, कोई चीज आप चाहते हो तो आप उनको बताओ कि किस तरह से आप चाहते हो लव लाइफ में आगे बढ़ना, बातचीत करना। तो ये टाइम है जब आपके लिए हीलिंग भगवान की तरफ से आ रही। तो ये हीलिंग आपको जरूर इस मंथ में मिलेगी और आपके लिए चीजें बेटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे बाकी के लोगों का पार्ट 2 में। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।